842 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाता है और जीवन में प्रत्येक पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी और 4 स्लैब पेंशन 1832 46 58 ईयर लाता है। इसके ज़रिए अगर व्यक्ति स्वरोजगार बन के रहना चाहे तो वो रह सकता है। साथ साथ 40,000 से ऊपर प्रति माह इन कैश जाने के लिए इसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए संवैधानिक तौर से प्रबंध किया गया है। इसको अमित ईश्वरवाद कहते हैं। इसके तहत ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया एक्ट 2001 शारदा कानून बनाया गया है, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट बेस्ड फंडामेंटल राइट एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट बेस्ड फंडामेंटल राइट डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. There should be 3 budget system: annual budget one wage ministry, railway budget one ministry, and organized self-employment ministry and budget. 4 slab pension 18, 32, 46, 58 year and per month fiscal credit salary. Our constitutional life should be between 0 to 18 years if required and 18 to 58 years for all by self-earning, self-employed, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministerial. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed constitutionally in order to maintain all the uniform address and administrative requirements. And the educational certificate should be given capital value. By the educational certificate capital value, our capital for the self-employment is generated. There should be employment equilibrium point 40,000 per month above and 40,000 per month below. Those who are earning 40,000 per month above in cash, they are 30% of the total population, and those who are earning 40,000 per month below, they are 70% of the total population. And we have arranged for all to go above 40,000 by the educational support. इसके लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के तहत जो भी डिग्री कोर्स कराए जाते हैं उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि नागरिक जो है सो 40,000 से ऊपर जाने का प्रयास कर रही है और इसको उसमें सहायता पहुंची। तो 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DL डिग्री या 10 BA डिग्री प्राप्त करके व्यक्ति 40,000 से ऊपर जा सकता है। और 40,000 से ऊपर जाने से काफ़ी कैश आ जाता है। इससे और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस तरह से प्रयास किए हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत प्रत्येक नागरिक, जैसे अभी हम लोग काम के लिए भटकते हैं, उसमें ऐसा नहीं है। ऑफिस है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का, 365 सदस्य हैं। हर एक सदस्य को जिम्मेदारी दी जाती है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन और पर डे फिजिकल क्रेडिट बेच दिया जाता है। और जो फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनता है उस पर पेंशन, ग्रेचुटी, प्रॉविडेंट फंड, डियरनेस, एलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के बेनिफिट है वो सारे उस पर प्रोवाइड किए जाते हैं। और जब उस पर सारे पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें जो है इस चीज़ की फैसिलिटी की जाती है कि वह पैसा जो है आगे उस हिसाब से बन के आए ताकि व्यक्ति को सहूलियत हो। तो 18, 32, 46, 58 में पेंशन मिल जाती है और वही पेंशन कंटिन्यू हो जाती है। 18 वाला पेंशन 32 में कंप्यूट कर जाता है, 32 वाला 46 में कंप्यूट कर जाता है और 46 वाला 58 में, मतलब एक बड़ी रकम हो जाती है। अगर 100 रुपया स्टार्ट हुआ 18 में तो वह 100 रुपया जो 32 में हुआ वो 100, 200 हो गया। और अगर 146 में हुआ तो 100, 300 हो गया। और वो 58 में 100 हुआ तो 100, 400 हो गया। इस प्रकार से जो है सो
अच्छी खासी रकम बन जाती है। पैसे का प्रबंध ठीक वैसे ही होता है जैसे एनुअल बजट, रेलवे बजट और 28 स्टेट एनुअल बजट का होता है। इसके तहत लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ पर डे फिजिकल क्रेडिट बेज डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्रियल बजट का इंतज़ाम करने में हमेशा लगी रहती है, तत्पर रहती है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है। यह एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी की तरह अपने दायित्वों को निभा रही है। लेबर पार्टी 31 अगस्त 2001 से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के निर्माणाधीन है। लेबर पार्टी के तहत कोई भी किसान अगर खेती नहीं करना चाहता है तो वह 1360 स्क्वायर फीट अगर देता है ज़मीन खेती करने के लिए साल भर में, तो 1500 उस पर रेंट व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की तरफ से किया जाता है और उसके बाद फिर साल भर के बाद उसको रिन्यू किया जाता है। और जितना ज़्यादा 1300 स्क्वायर फीट प्लस 1300 स्क्वायर फीट प्लस 1300 स्क्वायर फीट उतना 1500 जोड़ते जाओ। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट हर प्रकार से लेबर पार्टी ऑफ इंडिया उसको आगे बढ़ाने में लगी हुई है। इसके अलावा ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन की किताब है। इसके तहत 451 रुपये में किताब उपलब्ध है। ISBN नंबर है 8190186402X और कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। तो इस किताब को जो है पार्सल के जरिए मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस OSEMBoffice2001@gmail प्राप्त किया। यह बहुत ही लाभकारी किताब है क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जो निर्माण के जो कानून हैं वो सारे इसमें लिखे हुए हैं और इसको पढ़कर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का समर्थक हम बनते हैं और इसके निर्माण में सहयोग करते हैं, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में 4 बार पेंशन, 18-32 पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी आता है और एजुकेशनल सर्टिफिकेट 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DL डिग्री प्राप्त करके या 10 BA डिग्री प्राप्त करके 40,000 से ऊपर व्यक्ति चला जाता है और एक स्वतंत्रता रहती है। अपने जीवन में असाइनमेंट की तरह काम दिया जाता है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ को सोचकर आगे निकाल रही है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के साथ साथ इसको आप पार्सल के जरिए मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 से ला सकते हैं। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जो है सो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आगे बढ़ भी रही है, आपके संपर्क में आ रही है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 6 खंड होते हैं: कैलाश खंड, बैकुंठ खंड, शतधाम खंड, आदिशक्ति जगदम्बा, प्रत्येक सुनवर्षित खंड और हिंदू गवर्नमेंट डिवीजन। अब ये 6 खंड की कीमत 451 रुपये है और आप 6 खंड इसको खरीदें। साथ साथ जो है सो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का अपना YouTube का चैनल है जिसको हम ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन 1 to 100 इंग्लिश में है, 101 to 200 हिंदी में है, 201 to 225 मैथिली में है, 226 to 300 इंग्लिश में है, 301 to 400 हिंदी में है, 401 to 500 मैथिली में है, 501 to 700 इंग्लिश में है, 701 to 900 हिंदी में। यह 842 इसका एनुअल फेस्टिवल 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है, जिसके तहत 6 पेयर ऑफ मूर्तियाँ, शिव पार्वती की पेयर मूर्ति, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा की विष्णु मूर्ति, ब्रह्मा सरस्वती की विष्णु मूर्ति, आदिशक्ति जगदम्बा की मूर्ति, प्रत्येक सोमवार शिव भगवान मूर्ति की मूर्ति और हिंदू गवर्नमेंट की मूर्ति बनाकर प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। उसके बाद श्रृंगार किया जाता है, पुष्पांजलि अर्पित की जाती है और फिर जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे बढ़ाया जाता है। 10वां दिन इसका विसर्जन किया जाता है और इन मूर्तियों को नियर बाई रिवर में विसर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इसको आगे बढ़ाने में लगी हुई है।
व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे बढ़ने में जो है इसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर तत्पर है और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ को आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा जो ट्विटर पर इसका अकाउंट है amitkum68022607 और ब्लॉग है झा अमित कुमार 77.blogspot.com जिस पर आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की आरती हेड ऑफिस में अमितेश्वर झा अमित कुमार झा और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफिस शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर और OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com के जरिए आप इसको कर सकते हैं। तो कमरा नंबर 1 से 6 को हम राष्ट्रपति भवन 1 से 6 कहते हैं। पहला राष्ट्रपति भवन हुआ शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती 2002 राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमृत पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 दुर्गे प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती 2002 राष्ट्रपति भवन 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 दुर्गे प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती 2002 राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदिशक्ति जगदम्बा 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 दुर्गे प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक शून्य वर्ष के भगवान मोदी 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ 12 बनारसी साड़ी 12 दुर्गे प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट टाइम हस्बैंड टाइम पर 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 दुर्गे प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती 2005। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ध्वज है और वह ध्वज है उजला कपड़ा जिस पर है 12 चिन्ह। पहला चिन्ह हुआ त्रिशूल मांग में सिंदूर जो कि शिव पार्वती का त्रिशूल। दूसरा है चक्र मांग में सिंदूर जो कि विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण का। तीसरा है कमंडल मांग में सिंदूर जो कि ब्रह्मा सरस्वती लॉर्ड विष्णु। चौथा है आदिशक्ति जगदम्बा मांग में सिंदूर जो कि प्रत्येक शून्य वर्ष की भगवान आदिशक्ति जगदम्बा का त्रिशूल। पाँचवा है किताब मांग में सिंदूर जो कि प्रत्येक शून्य वर्ष की भगवान का दृष्टिगोचर है और पाँचवा है और छठा है हिंदू गवर्नमेंट टीचर टाइम पर मांग में सिंदूर जो कि हिंदू गवर्नमेंट टीचर का दृष्टिगोचर है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 6 चिन्ह ध्वज पर अंकित हैं और 6 और चिन्ह जो कि माइनॉरिटी राष्ट्रपति भवन के हैं। इसमें जितने भी मंदिर हैं उसको राष्ट्रपति भवन इसलिए लिया जाता है क्योंकि यह स्वरोजगारी सरकारी नौकरी देता है और जो आप काम कर उसको सत्यापित करता है, इसलिए इसको राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। और इसके बाद जो है सो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जनरल में नौकरी हो इसका परचम झंडा लहराए पूरे भारतवर्ष में और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी निर्माण हो। एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट पे जाए। आज की डेट में एजुकेशनल सर्टिफिकेट का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है अगर आपके ज्ञान को उद्योगपति या गवर्नमेंट सेक्टर से सत्यापित नहीं मिलता है। इस चीज़ को समझें कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे कैपिटल को हम लोग बर्बाद करते जा रहे हैं। इस चीज़ को एजुकेशनल सर्टिफिकेट को मंत्रालय से जोड़े और प्रशासनिक सेवा के तहत एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगाए। पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज जो वेज भारतवर्ष में चल रहा है उसका आधा मान लिया जाता है कि सरकार द्वारा कि लोग कमा रहे हैं और उसी पर जो है पेंशन ग्रेजुटी प्रोविडेंट फंड DNS व्यवस्थित की जाती है जो कि पेंशन भर के उभर के आता है 18, 32, 46, 58 एज में और यह जुड़ता जाता है। 18 वर्ष का पेंशन 32 में 32 का 46 में और 46 का 58 में और एक अच्छी खासी रकम बन जाती है जो कि ऐसे दुर्लभ है कमाना। आज के डेट में रेगुलर इनकम कमाना दुर्लभ है और हम लोग इस चीज़ का प्रबंध कर रहे हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर पार्टी में सभी जुड़े और लेबर पार्टी के साथ मिलकर अमितेश्वर झा अमित कुमार झा के साथ मिलकर फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया एक्ट
2001 शारदापुर को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में पारित करें और इस कानून को लागू करवाने में मदद करें। धन्यवाद।